ये है यूनिट नंबर 7 भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो कि करनी है मुझे अधिकतम 2 वीडियो में कंप्लीट। और आज ही काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्दशक्ति, प्रमुख सिद्धांत। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश तथा निधन दिसंबर 1938 में हुआ। इन्होंने 17 वर्ष तक की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918 के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। माधव वर्मा ने कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? ओज। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य से वीर रस का प्रेरणादायक गीत है। ऐसी कवि जिसकी रचना, जिसे पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? भौतिकवाद और दार्शनिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। I.S. रिचर्ड्स के सिद्धांतों में से एक है संप्रेषण का सिद्धांत। इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स ने दो सिद्धांतों का विशेष उल्लेखन ये माना है, संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रेडले के कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत वाद और उसके प्रवर्तक हैं। पार्थेयवाद, अनुकरण सिद्धांत प्लेटो, अभिव्यंजनावाद क्रोचे, कल्पना सिद्धांत कोलरिज, विखंडनवाद और उत्तर संरचनावाद जैक देरिदा, प्रतीकवाद वादलेयर, निर्वैयक्ता का सिद्धांत इलियट, विरेचन अनुकृति सिद्धांत अरस्तु। प्रत्यय अनुकरण सिद्धांत प्लेटो, अभिव्यंजना क्रोचे, कल्पना कोलरिज, विखंडन
और उत्तर संरचना जैक देरिजा, प्रतीकवाद वादलेयर, निर्वैयक्तिकता इलियट, विरेचन अनुकृति और त्रासदी अरस्तु, प्रत्यय अनुकरण प्लेटो, अभिव्यंजना क्रोचे, कल्पना कोलरिज, विखंडन उत्तर संरचना जैक देरिक, प्रतीकवाद वाल्देयर, निर्वैयक्तिकता इलियट, विरेचन अनुकृति त्रासदी अरस्तु। निम्नलिखित में से एक रिसर्च की रचना है। रिसर्च की रचना कौन सी है? बायोग्राफिया लिटरेरिया नहीं है। बायोग्राफिया लिटरेरिया रिसर्च की नहीं है, कोलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म रिचर्ड, द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड और कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन रिचर्ड्स। बायोग्राफी लिटरेरिया रिचर्ड्स की नहीं है, अपितु यह कोलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि रचनाएं रिचर्ड्स की हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया। कोलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनकी रचनाएं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। कोलरिज की कौन कौन सी हैं? चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। शैलक्ष्य क्रम व्याख्या व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ध्वनि। शैलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद होते हैं, शैलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और अशैलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। ध्वनि संप्रदाय के कितने भेद हैं? भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि संप्रदाय के दो भेद हैं, शैलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और अशैलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। आनंदवर्धन ने इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य भरत मुनि। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में किया। षष्ठम और सप्तम। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6ठम और 7म अध्यायों में किया। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगाद्रा निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। कितने रसों का किया है? 8 रसों का। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। ध्वनि विरोधी ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। और ध्वन्यालोक ग्रंथ किसका है? आनंदवर्धन का। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्ति से तैविर्भाव वादो स्थायी भाव रस स्मृत है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। रस को काव्य की आत्मा के रूप में विश्वनाथ ने मान्यता दी। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। नाही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तक किसका कथन है? भरत मुनि का। नाही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि के कहने का अर्थ है रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार व्यक्त स तैर्भाववादो स्थायी भाव रस स्मृत है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। विभावानुभावेन व्यक्ति संचारिणी तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतन। काव्य की आत्मा सर्वप्रथम किसने माना? विश्वनाथ ने। और पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 8 रसों का उल्लेख किया है। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण का पर्यायवाची है। इन्हें रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना जाता है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? भागीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। रिचर्ड्स, साइंस एंड पोएट्री, डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत, गुलाब राय, सिद्धांत और अध्ययन। रिचर्ड्स, साइंस एंड पोएट्री, डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत, गुलाब राय, सिद्धांत और अध्ययन। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्दशक्ति लक्षणा शब्दशक्ति पर आश्रित होती है। लक्षणा शब्दशक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। वह व्यंजना दोनों पर, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्दशक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। ये सही है। सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं। शब्द की 3 शब्दशक्तियां हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है। व्यंजना में किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था। मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ओज। ओज काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाले, दीप्ति लाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र, विभत्स रसों में उपयुक्त होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुण, शांत रसों में तथा प्रसाद गुण का प्रयोग प्राय सभी रसों में होता है। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? चित्र तुरंग न्याय किस सिद्धांत से है? अनुमितिवाद से। चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमितिवाद सिद्धांत से है। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक श्री शंकुक हैं। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक श्री शंकुक हैं। आचार्य शंकुक के अनुसार
सामाजिक चित्र तरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं हैं। भट्टलोलक मीमांसा दर्शन, भट्टलोलक मीमांसा दर्शन, उत्पत्तिवाद आरोपवाद, श्री शंकुक न्याय दर्शन अनुमितिवाद, भट्टनायक सांख्य दर्शन भुक्तिवाद भोगवाद, अभिनवगुप्त शैव दर्शन अभिव्यक्तिवाद, भट्टलोलक मीमांसा उत्पत्तिवाद, श्री शंकुक न्याय अनुमितिवाद, भट्टनायक सांख्य भुक्तिवाद। भट्टलोलक उत्पत्ति और भट्टनायक भुक्ति, उसमें आरोपवाद है, इसमें भोगवाद है। भट्टनायक में अनुभवगुप्त शैव अभिव्यक्तिवाद। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भुक्तिवाद भोगवाद को नायक होता है, वो तो भोगता ही है। आचार्य भट्टलोलक को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य भट्टलोलक को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। रस सूत्र विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रि दृश निष्पत्ति के प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि के प्रतिपादक भरत मुनि है। भाव अनुभाव, भरत मुनि के अनुसार भाव अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग रस से निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है इन्होंने, आचार्य भरत मुनि ने। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र का पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही, 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव, शेष 8 सात्विक भाव। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। दंडी ने 8 रसों का उल्लेख किया है। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उनका विवेचन किया था। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों का प्रयोग पर बल दिया है। ये रुद्रट ने शांत और प्रयाण नामक 2 रसों को जोड़कर इनकी संख्या 10 कर दी। रुद्रट ने शांत और प्रयाण नामक 2 रसों को जोड़कर उनकी संख्या 10 कर दी। और ते कितने पहले? 8। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय भरत मुनि, रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामह, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, औचित्य क्षेमेंद्र। भारत में रस अलंकार के बहम में और रीति वामन करता है और कुंतक वक्रोक्ति क्रो का कै और कुंतक का कै। ध्वनि आनंद से सुनी जाती है। क्षेमेंद्र औचित्य, क्षेमेंद्र उचित बात कहता है। क्षेमेंद्र उचित बात कहता है। क्षेमेंद्र औचित्य। लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से काव्य महान का उत्पत्ति कारक है।
आत्मिक भव्यता। लॉन्जाइस के अनुसार आत्मिक भव्यता महान काव्य उत्पत्ति कारक है। लॉन्जाइस के अनुसार आत्मिक भव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। उदात्त के स्रोत तत्व। उदात्तता के स्रोत तत्व कौन कौन से हैं? गरिमामय और पद्य रचना का विधान, महान विचारों को धारणा करने की शक्ति, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग। उदात्तता के स्रोत एवं तत्व। महान विचारों की धारणा करने की शक्ति उदात्तता है। भावों में प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति और गरिमामय और पद्य रचना विधान। और उदात्त के विरोधी, ये तो तत्व थे। विरोधी तत्व कौन से हैं? शब्दाडंबर, क्योंकि जब मतलब भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति होगी तो विरोध में तो शब्दाडंबर ही होगा ना। बालिशता और भावांड